हेलो एवरीवन। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं, 6 बज चुके हैं और हमारी रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। आज हम नया टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा? आकृति गणना मेरे प्यारे दोस्तों। आकृति गणना वाला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि जो भी आकृति आपको दे रखी होती है उसमें कितने त्रिभुज हैं, कितने आयत हैं, कितने वर्ग हैं, कितनी सरल रेखाएं हैं, तो ये चीजें आपको पूछी जाती है आपको एग्जाम में। और आपको वहां पर किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए और सभी विद्यार्थियों को बुला लीजिए, अपने भाई बहनों को। ठीक है, चलिए सभी को गुड इवनिंग। एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए और जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए ना, ताकि क्लास स्टार्ट कर सकें हम। चलिए, बिल्कुल आराम से और शांति से अच्छे तरीके से हम पढ़ने वाले हैं, इसलिए पेन कॉपी लेकर बैठ जाइए। ठीक है, रीजनिंग की क्लास में हमेशा पेन कॉपी लेकर ही बैठा करो। चलिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको बताता हूँ कौन कौन से यहाँ पर आकृतियां बनती हैं। हम पढ़ रहे हैं आकृति गणना। ठीक है, आकृति गणना। आकृति गणना मतलब कि आकृतियों को गिनना। ठीक है, आकृतियों को गिनना। आकृतियों के गिनने में पहला आपका आता है वर्ग। वर्ग आपने नाम सुना होगा। आगे आता है आपका आयत या फिर चतुर्भुज। आगे आता है त्रिभुज, सबसे इंपॉर्टेंट। आगे आता है सरल रेखा। तो ये क्वेश्चन आपके यहाँ से बनते हैं, यही आकृतियां आपको एग्जाम में पूछी जाती है। अब सीधा तो आपको पूछेगा नहीं ऐसे कि ये आपका क्या है, आयत है, और ऐसे बताइए कितने यहाँ पर वर्ग हो गए या फिर आयत हो गई। तो ऐसे डायरेक्ट तो आपको पूछेगा नहीं, उलझी हुई आकृतियां आपको देगा, किस प्रकार की देगा वो यहाँ पर आप देखिएगा। ठीक है, वो हमें यहाँ पर देखना है। सबसे पहला हम करेंगे वर्ग। ये नोट करते जाइएगा साथ के साथ। सबसे पहले हम करेंगे वर्ग। वर्ग में किस किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले। तो जल्दी से एक बार से थम्स अप कीजिए ताकि आप तैयार हैं या नहीं, और बिल्कुल सही चल रहा है सब कुछ। एक बार से थम्स अप कीजिएगा मेरे को। चलिए, यहाँ पर देखते हैं हम क्या देखें दोस्तों। सबसे पहला था दोस्तों वर्ग। क्या था दोस्तों? वर्ग। देखो इस प्रकार का वर्ग है। तो वर्ग आपको आकृतियां किस प्रकार से गिननी है, एक मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन बनाता हूँ, मतलब कि आकृति बनेगी। ठीक है ना, आप भी बनाते रहिए।
ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से आकृति है मेरे प्यारे दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए आपको पूछा जाएगा कि कितने टोटल वर्ग हैं। तो आप ऐसे एक दो तीन चार इस प्रकार से गिनने बैठ जाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, पेपर में टाइम निकल जाएगा। एक दो तीन इस प्रकार से गिनेंगे तो टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पर आपको ट्रिक क्या लगानी है वो यहाँ पर देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसा भी इस प्रकार का चित्र आपको दिया जाए तो उसमें आपको क्या करना है, इस प्रकार से नंबरिंग करनी है। कितने कॉलम है, 4 कॉलम है। तो इस प्रकार से 4 बना लिए, ठीक है। कितने, 1 2 3 और इधर भी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, दूर वाले को दूर से गुणा करेंगे, दूर वाले को दूर से गुणा करेंगे इस प्रकार से। तो क्या करेंगे यहाँ पर देखिए, 4 × 4 बराबर कितने में 16, 3 × 3 बराबर कितने में 9, 2 × 2 बराबर कितने में 4 और 1 × 1 1। अब इनको क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। जोड़ेंगे तो कितने आएंगे दोस्तों, कितने आ गए, 30 आ गए, बिल्कुल आ गए। तो वही आपका आंसर हो जाएगा। 30 वर्गों की संख्या कितनी होगी, 30 वर्गों की संख्या बराबर 30। आ गया समझ में। ये इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, यही आपकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, वर्गों की संख्या आपको निकालनी हो और इस प्रकार का डायग्राम आपके बना हुआ हो तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे। दूर वाली से स्टार्ट करना आपको, ठीक है ना। बिल्कुल आ गया समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। देखिए इसी में करेक्शन कर रहा हूं मैं। यदि यहाँ पर इस प्रकार से एक खाना और आ जाए, चलिए ये यहाँ पर हो गया। देखिए अब की बार क्या हो रहा है, यहाँ पर अब की बार एक साइड में कितने हो गए, 5 हो गए और एक साइड में 4 हो गए। आ रहा है समझ में, एक साइड में 4 हो गए और एक साइड में 5 हो गए। यहाँ पर 5 हो गए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 4 को करेंगे 5 से गुणा, 3 को 4 से, 2 को 3 से और 1 को 2 से। तो यहाँ पर कीजिए, ये तो क्या हो गया, ये तो पहले वाला था। तो यहाँ पर गुणा कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। गुणा करेंगे तो 4 को करेंगे 5 से 20, ठीक है। 3 को करेंगे 4 से, यहाँ पर आपका दोस्त 2 को करेंगे 3 से, 1 को करेंगे 2 से। कितने हो गए, ठीक है। तो अब इनको आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। क्या कर लेंगे दोस्तों, जोड़ लेंगे इनको और आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्या आ रहा है दोस्तों, 40। तो टोटल वर्गों की संख्या कितनी है, 40। आ गया समझ में। इस प्रकार से क्वेश्चन करना, बिल्कुल आ गया। चलिए ये था आपका पहला टाइप, वर्ग में पहला टाइप था। अब हम पढ़ेंगे सेकेंड टाइप। चलिए सेकेंड टाइप की ओर चलते हैं। सेकेंड टाइप में क्या है, यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सेकेंड टाइप में क्या होता है ये देखिए। जैसे कि मैंने यहाँ पर सेकेंड टाइप में क्या किया,
जैसे कि मैंने यहाँ पर एक टेबल ले ली है, एक मिनट है ना दोस्तों, थोड़ा सा आप वेट कीजिए ताकि अच्छे से मैं आपको बता सकूं, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी का पूरा यूज हमें लेना चाहिए, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी में हम रह रहे हैं, डिजिटल इंडिया में हम रह रहे हैं, तो टेक्नोलॉजी का पूरा यूज आपको लेना चाहिए। चलिए, इस प्रकार से ये चित्र बना हुआ है। चलिए, आ रहा है समझ में। इस प्रकार से कुछ है ना। तो ये एक आकृति है जो कि यहाँ पर बनी हुई है, और हमें यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन सोल्व करना है। कैसे आएगा क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन आ गया यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से कि आपको यहाँ पर दे दिया, जैसे कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे दिया। अब आप निकालेंगे, कैसे निकालेंगे ये बताइए मुझे। सबसे पहले तो आप क्या करेंगे, वही कोडिंग, वही काउंटिंग करेंगे जो कि मैंने आपको बताई, 1 2 3 4 5। इधर कितने, 1 2 3 4 5 वर्गों की संख्या निकालनी है इसमें भी। सबसे पहले तो आप बीच में ये जो भी हैं, 3 और दे रहेगा आपको, ये भूल जाइए, ये जो भी हैं सबको इनको भूल जाइए, ठीक है। चलिए, अब इनको तो भूल जाइए, अब आप ओनली फॉर इस बड़े वाले का निकालिए सबसे पहले। तो बड़े वाले का निकालेंगे तो दूर दूर वाले, 5 को 5 से गुना करेंगे तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, के बाद 25, 4 को 4 से 16, 3 को 3 से 9, 2 को 2 से 4, और 1 को 1 से 1। तो इनको आप जोड़ेंगे, जैसे ही आप इनको जोड़ेंगे तो आपका यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर ये देखिए 20 और 10 30, 30 और यहाँ पर आपके 55 आंसर आ जाएगा। 55 तो ये कौन कौन से भाई, बड़े वाले के, ओनली फॉर बड़े वाले में आपके वर्ग हैं। अब देखिए एक तो आपका ये रहा, देखिए आकृति में आप ध्यान दीजिएगा, ये आपको आयत लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन का मतलब यही है कि ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, ये भी वर्ग है, और ये भी वर्ग है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब इतने से में देखिए आप, 1 2, 1 और 2, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हो गए, 4 और 1 5। तो इस इतने से एरिया के मान, इसने के एरिया से अंदर कितने हो गए, 4 हो गए, सॉरी 5 हो गए। अब इसमें भी कितने हो गए, 5 हो गए, और इसमें भी 5 हो गए। तो ये 5 और 5 कितने हो गए, टोटल 15। तो इनमें आप जोड़ दीजिए, टोटल कितने हो जाएंगे, 70 आपके टोटल हो जाएंगे। 70 वर्ग हैं, कितने, 70 वर्ग हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आगे समझ में, ये आगे समझ में। चलिए आगे चलते हैं हम, आगे हम चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन बनता है आयत, और बाकी हम जो वर्ग की क्वेश्चन है वो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब हम करने वाले हैं, ठीक है। आयत की हम बात करेंगे, किस प्रकार से ऐसे सोल्व करते हैं, ठीक है। ये बन गया इस प्रकार का क्वेश्चन, आयत का मैंने यहाँ पर क्वेश्चन बनाया है, ठीक है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी, आयत या फिर चतुर्भुज, ठीक है। आयत या फिर
चतुर्भुज की हम बात करें, इसको कैसे आप सोल्व करेंगे। इधर देखिए आप काउंटिंग करेंगे जैसे कि पहले हम करते आ रहे हैं, 1 2 3 और 4। यहाँ पर 1 2 3 4 और यहाँ पर क्या आ गया 5। देखिए उसमें तो हम क्या कर रहे थे, दूर दूर वाले को इस प्रकार से गुणा करके जोड़ रहे थे, लेकिन अब की बार आपको क्या करना है, पहले जोड़ना है। पहले क्या करना है, जोड़ना है, उसके बाद में गुणा करना है। तो यहाँ पर आप जोड़ दीजिए इनको। ठीक है, तो आप इनको जोड़ेंगे तो आपके ये कितने आ गए 10, और उधर कितने आ गए आपके 15। यही आ रहे हैं। अब 15 और 10 को आप क्या कर देंगे, गुणा, तो आपके कितने आ जाएंगे 150। 150 50 आयत हैं इस चित्र में, दिखाई दे रहे हैं। आप गिनने बैठेंगे तो आपकी हालत खराब हो जाएगी, है ना। तो गिन नहीं सकते क्योंकि ट्रिक से हम यहाँ पर करने, तो 150 यहाँ पर आयत हैं इस चित्र में। आ गया समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, इसका आंसर आप दीजिएगा। चलिए ये रहा क्वेश्चन, गिनिए और इसमें आयतों की संख्या या फिर चतुर्भुजों की संख्या बताइए। आयत की संख्या बताओ, जल्दी से बताओ मेरे प्यारे दोस्तों। क्या करेंगे, सबसे पहले मैं यहाँ पर आपके लिए नंबरिंग तो लिख ही देता हूँ, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 और 7। बताइए जल्दी से, जल्दी से बताइए मेरे प्यारे दोस्त। चलिए यहाँ देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, वैसे ही करना है जैसे कि यहाँ पर आपका हो गया 15। क्या हो गया यहाँ पर, यहाँ पर तो 15 हो गया, इनको जोड़ा तो ठीक है ना। और यहाँ पर आपका कितना हो गया देखिए, 15 6 21 21 और यहाँ पर आपका 28। अब 28 को कर लीजिए, आप क्या कर लीजिए दोस्तों, गुणा कर लीजिए 15 से। 28 को आप 15 से गुणा करेंगे तो कितना आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल 420। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, 420 आयत हैं इसके अंदर। आ रहा है समझ में, बिल्कुल। तो ये आकृति बिल्कुल छोटी सी लग रही है, लेकिन इसमें 420 आयत हैं। क्या आपको लग रहा है पता। चलिए अब आता है चतुर्भुज। क्या आता है दोस्तों, चतुर्भुज आता है। चतुर्भुज इसमें नहीं है ना, कोई बात नहीं, है इसमें चतुर्भुज, क्यों नहीं है। ठीक है, सेम नहीं बना, क्या बात है। हम यहाँ पर लाइन ही खींच लेते ना। इस प्रकार से देखिए, आयत और चतुर्भुज सेम ही फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है ना। आयत और चतुर्भुज में सेम ही फॉर्मूला लगने वाला है, वो आपको मैं बताने वाला हूँ।
चलिए, ये है आपका चतुर्भुज, बिल्कुल है। यहाँ पर आपको चतुर्भुजों की संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? तो वही है आपका फॉर्मूला, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। तो इनको आप जोड़ लीजिए, कितने हो गए? 15। और उधर कितने हो गए? 15। तो 15 और 15 को क्या कर दीजिए? गुणा कर दीजिए। कितने हो गए? 225। आंसर आ गया आपका 225। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हो गया 225। कितने हो गए इसमें? चतुर्भुजों की संख्या 225। अब देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, बहुत अच्छा सा। समझ में तो आ रहा है ना मेरे प्यारे दोस्तों? समझ में आना चाहिए। समझ में आना चाहिए। ये क्वेश्चन है आपका। अब आप क्या करेंगे? यहाँ पर बताएंगे कि टोटल आयतों की संख्या कितनी है। टोटल आयतों की संख्या ज्ञात करनी है यहाँ पर। बड़ा ही सिंपल लग रहा है दिखने में, लेकिन बड़ा ही खतरनाक क्वेश्चन है ये। चलिए जल्दी से बताइए, यहाँ पर आयतों की संख्या कितनी होगी? आयतों की संख्या कितनी होगी बताइए। बिल्कुल, जल्दी से बताइए। बहुत ही शानदार। देखिए कैसे करना है, इधर देखिए। 1 2 3 4, 1 2 3 4। सबसे पहले इनको, इन दो को आप छोड़ दीजिए। क्या दोस्तों? इन दो को तो क्या करना है? छोड़ देना है। ठीक है, छोड़ना क्यों है बाद में देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहले इनका निकालिए, कितने हो गए? 10। और इधर भी कितने हो गए? 10। 10 को 10 से गुणा किया, 100 हो गए। ठीक है, कितने हो गए? 100 हो गए। अब 100 तो ये हो गई। अब हमें ज्ञात करना है इन दोनों का। तो देखिए सबसे पहले तो ये एक हो गया, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये एक हो गया। अब आयत एक और हुआ, यहाँ पर ये 2 हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पर करते 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 यहाँ पर ये भी आयत है पूरा, 3 हो गए। और अब यहाँ से स्टार्ट हुए, यहाँ पर ये 4 हो गए। ठीक है, और ये आपका यहाँ पर 5 हो गई। तो 5 बन रहे एक में। ठीक है, उसी प्रकार से इसी नीचे वाली लाइन में बनेगी, क्योंकि यहाँ पर भी। ठीक है, तो ये तो कितने हो गए? 5 एक में, फिर 5 एक में। अब देखिए यहाँ पर ये पूरा, देखिए ये यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, इसको मिटा रहा हूँ मैं। यहाँ पर देखिएगा, ये पूरा आयत है। आयत ये ना, ये पूरा, ये एक आयत। अब यहाँ से लेकर ये पूरा आयत, 2 आयत। यहाँ से लेकर ये पूरा आयत, 3 आयत। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर भी ये 4 आयत, और ये पूरा एक 5 आयत। टोटल इसमें भी कितने हो गए? 5। ये कितने हो गए टोटल? 15। तो 115 आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? ये समझ में आ गया मेरे प्यारे दोस्तों? देखिए एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका। क्वेश्चन एक या फिर दो क्वेश्चन पक्के हैं, इसलिए समझ लेना अच्छे से। चलिए, तो आगे के हम यहाँ पर जो त्रिभुज वाला है वो हम आगे करेंगे। ठीक है, अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, और एक क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर लिखता हूँ। ठीक है ना, क्वेश्चन आपके लिए है।
तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको बताना है आयतों की संख्या कितनी है, ठीक है, ये बताइएगा। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, आयतों की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। और इसी प्रकार से आप रेगुलर क्लास लेते रहिए, आपको पूरा पूरा यहाँ पर फायदा मिलने वाला है। तो धन्यवाद दोस्तों। और बाकी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको डेली क्लासेज मिलती रहे, ठीक है ना। चलिए, और इंस्टाग्राम टेलीग्राम फेसबुक पर आप नहीं जुड़े हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं या फिर आप सर्च कर सकते हैं RK स्टडी पॉइंट। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।